बार बार पाला बदलने से जेडीयू को हो रहा नुकसान, बीजेपी और आरजेडी का बढ़ता जा रहा दबदबा। लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार का पाला बदलना सुर्खियों में है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में देरी होने की वजह से नाराज चल रहे थे, इसलिए 28 जनवरी को उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़कर राज्य में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई। हालांकि हर बार की तरह सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही, लेकिन इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो इनके बार बार मन डोलने से जेडीयू पर बड़ा असर पड़ रहा है। आइए इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का पाला बदलना देश में चर्चा में है। वैसे यहाँ चौंकाने वाली बात यह रही कि सियासी उठापटक के बाद न तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ ज्यादा बोलते नजर आए और न ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर दिखे। ऐसा लग रहा है मानो दोनों ने ही एक दूसरे के लिए दरवाजे खोलकर रखे। इसलिए बिहार की राजनीति में आगे फिर से उठापटक देखने को मिले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। वैसे नीतीश कुमार का ये चौथा यूटर्न है। वहीं आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जब जब नीतीश कुमार का मन डोला है, उसका नुकसान उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को उठाना पड़ा है। देखें तो एक समय बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जदयू के पास ही थी, लेकिन आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, जबकि राज्य में बीजेपी और आरजेडी का दबदबा बढ़ता दिख रहा है। अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखें तो साल 2005 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और जदयू मिलकर लड़ी थी। इस चुनाव में बीजेपी 55 और जदयू 88 सीटें जीती। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जदयू गठबंधन ने यहां की 40 में से 32 सीटें जीती। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में तो जदयू 115 सीटें जीत गई। वहीं बीजेपी के हिस्से 91 सीटें आई। पर साल 2013 में बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए और उन्होंने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव जदयू सीपीएम मिलकर लड़ी। यहाँ जदयू सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी, जबकि पिछले चुनाव में जदयू 20 सीटें जीती थी। यानी कि नीतीश कुमार का पाला बदलना जनता को रास नहीं आया। इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव जदयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़ी। इस बार जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी और 71 सीट पर जीती, यानी कि जदयू 115 सीटों से सीधे 71 पर आ गई। लेकिन आरजेडी के साथ जेडीयू का यह गठबंधन 2017 में फिर से टूट गया। हालांकि बीजेपी के साथ आने का लाभ पार्टी को लोकसभा चुनाव में तो मिला, लेकिन 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो जदयू 50 का भी आंकड़ा नहीं पार कर सकी। मतलब कि 2010 में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली जेडीयू 2020 में तीसरे नंबर पर आ गई। इस चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसे सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत मिली। इसके उलट बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74 पर जीत हासिल की। वहीं आरजेडी तो इस चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यानी कि बीजेपी और आरजेडी जहां मजबूत हुई, वहीं जेडीयू कमजोर हो गई। वैसे 2022 में वो फिर से महागठबंधन में गए और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले वापस भी आ गए। ऐसे में चुनाव के समय इस बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन इतना तो लगभग साफ है कि जिस तरह से नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं, उससे जेडीयू पर बड़ा असर पड़ा है। हालांकि अब उन्होंने जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले ली है। ऐसे में 2024 और 25 में हुए चुनाव में जेडीयू को कितना सफलता मिलती है, यह देखना दिलचस्प होगा।